समीप राजगुरु पहुंच चुका है एक बार फिर एक और नए मैच के मैच रिपोर्ट के साथ। इस बार जो मुकाबला था वो दो ऐसी टीम्स के बीच में था, एक जो लगातार जीत रही थी और एक जो लगातार हार रही थी। तो मुकाबला तो जबरदस्त होना ही था और इन दोनों के बीच अगर बात करूं तो घरेलू क्रिकेट में बड़ा लंबा इतिहास है। दिल्ली वर्सेस मुंबई, चाहे रणजी ट्रॉफी की बात हो चाहे वो आईपीएल की बात हो। आज मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स के घर में आई थी, यानी कि दिल्ली में ये मुकाबला था। टॉस दिल्ली कैपिटल्स ने जीता अपने घर पर और पहले गेंदबाजी का फैसला किया और उसके बाद क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं। कौन इस मैच का हीरो था, कौन इस मैच का जीरो था, कौन इस मैच का गुनहगार था, सब कुछ मैं आपको फटाफट टू द पॉइंट बताऊंगा। ओपनिंग करने के लिए उतरे रोहित शर्मा और रायन रेकल्टन। उसके बाद 47 पर पहला विकेट गिरा। रोहित शर्मा एक बार फिर बैट के साथ फ्लॉप हो गए। सिर्फ 18 रन उन्होंने बनाए 12 गेंदों में। तेज खेलने के चक्कर में एक छक्का लगाया, 2 चौके लगाए, स्ट्राइक रेट 150 का, लेकिन स्कोर वही टाई फेस है ना। तो सिर्फ 18 रन उन्होंने बनाए। लेकिन इसके बाद दूसरे विकेट के लिए स्काई और अगर हम रायन रिकल्टन की बात करें तो उन्होंने अच्छी साझेदारी की शुरुआत की थी, लेकिन तो वो भी शुरू होते ही थम गई। 28 रनों की साझेदारी हुई, 75 पर दूसरा विकेट गिर गया रायन रिकल्टन का, जिन्होंने 41 रन बनाए 25 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लगाए और वो कुलदीप यादव का शिकार बने। शानदार गेंदबाजी की कुलदीप ने इस मैच में। और उसके बाद एक साझेदारी देखने को मिली अच्छी, तिलक वर्मा जो कि लगातार फॉर्म में दिख रहे हैं, उन्होंने स्काई के साथ मिलकर 60 रनों की साझेदारी की 33 गेंदों की। जी हां, 135 पे तीसरा विकेट गिरा। सूर्य कुमार यादव का 40 रन बनाकर आउट हुए 28 गेंदों में, 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से। लेकिन सूर्य कुमार यादव का भी जो स्कोर है वो 35-40 से आगे बढ़ ही नहीं रहा है आईपीएल सीजन में। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मुंबई इंडियंस का जो रिजल्ट है वो भी अभी तक नेगेटिव ही रहा। इसके बाद हार्दिक पांड्या कप्तान इस बार नहीं चल पाए, हर मैच में खेल रहे थे, सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए और मुंबई इंडियंस का स्कोर हो गया 135 पे 4। पांचवें विकेट के लिए लेकिन एक बार फिर एक अच्छी साझेदारी देखने को मिली। नमन धीर जो कि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है लेकिन यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं और एक फिनिशर का काम जो है वो कर रहे हैं। नमन धीर ने शानदार यहाँ पर तिलक वर्मा के साथ 62 रनों की साझेदारी की सिर्फ 33 गेंदों में। लेकिन 200 की कुल स्कोर पर तिलक वर्मा भी चलते बने और शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की। 59 रन उन्होंने बनाए 33 गेंदों में, 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 180 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन जितनी तारीफ की जाए थोड़ी सी यहाँ पर आलोचना भी तिलक वर्मा की करनी होगी, क्योंकि अगर ये टिके रहते तो ये स्कोर जो उन्होंने बनाया 205 का, इसके बाद ये कहीं 220-225 हो सकता था, क्योंकि कुल स्कोर 205, 5 विकेट के नुकसान पर नमन धीर 38 रन बनाकर नॉट आउट रहे और विल जैक 1। और अब गेंदबाजी की अगर बात करें तो मिचेल स्टार्क जो कि टीम के सबसे बड़े और स्टार गेंदबाज हैं, वो 4 ओवर में 43 रन देकर कोई विकेट नहीं चटका पाए। जो सबसे सफल गेंदबाज रहे वो थे विप्रच निगम, जिन्होंने 4 ओवर में 38 रन दिए। जी हाँ, सिर्फ ही कहेंगे क्योंकि मार पड़ रही थी। 2 विकेट लिए और कुलदीप यादव की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, 4 ओवर 23 रन 2 विकेट। टारगेट 206 का, और 206 ऐसा लगा कि यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स आराम से बना लेगी, क्योंकि फिरोज शाह कोटला का जो मैदान है, अरुण जेटली फिरोज शाह कोटला का जो मैदान है, असली नाम है उसका, उस मैदान के बाउंड्रीज काफी नजदीक है और यहाँ पे जो गलत शॉट्स भी लगते हैं वो चौकों और छक्कों के लिए चले जाते हैं। और कम से कम 20-25 रन यहाँ पर ऐसा लगा कि कम बनाए हैं मुंबई इंडियंस। तो दिल्ली कैपिटल्स को अपनी 5वीं जीत लगातार यहाँ पर मिलने वाली है और मुंबई हार का चौका लगाएगी और डीसी जीत का पंच। तो शुरुआत बहुत ही खराब। जैक फ्रेजर मैगक बिना रन बनाए दीपक चहर के शिकार हो गए और दिल्ली का स्कोर हुआ बिना खाता खोले दिल्ली का भी और जैक फ्रेजर का भी। पहला विकेट गिर गया 0 पर। लेकिन इसके बाद हुआ धमाल। वाकई डीसी ने पहली बार इस सीजन में एक ऐसे बल्लेबाज को खिलाया जिसकी आवाज हम लगातार पहले मैच से उठा रहे हैं कि इस बंदे को खिला क्यों नहीं रहा। और आज उस खिलाड़ी को मौका दिया गया, उसका नाम है करुण नायर। दूसरे विकेट के लिए 119 रनों की साझेदारी। और आप सोच रहे होंगे कहीं 80 बॉल या 70 बॉल लगी होंगी, नहीं, सिर्फ 61 गेंदों में 119 रनों की साझेदारी करुण नायर और अभिषेक पोरेल के बीच। और इसमें जो पूरा जो तोड़फोड़ का काम किया वो करुण नायर ने किया, क्योंकि 119 के स्कोर पर जब दूसरा विकेट गिरा अभिषेक पोरेल का, तो आप स्कोर सुनकर समझ जाएंगे कि अभिषेक पोरेल का कंट्रीब्यूशन कुछ खास था नहीं। 33 रन सिर्फ उन्होंने बनाए 22 गेंदों में, और जिसमें उन्होंने 3 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया और स्ट्राइक रेट मात्र 132 का। तो पोरेल सिर्फ एक साथी खिलाड़ी की तरह थे, पूरा का पूरा जो यहाँ पर रोल निभा रहे थे हीरो का वो थे करुण नायर। इसके बाद 144 पर आए नए बल्लेबाज, चौथा विकेट गिर गया अक्षर पटेल जो 9 रन बनाकर आउट हुए। बुमराह की बाहर जाती गेंद पैड पे लगी, बैट से टकराई और उसके बाद मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट पर कैच आउट हो गए स्काई के जरिए। 145 पे 5वां विकेट गिर गया और 145 पर स्टब्स आउट हुए। नई बॉल करण शर्मा यहां पर लेके आए
और उन्होंने 5वां विकेट लिया ट्रिस्टन स्टब्स का। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना दूं। ये 13वें ओवर में नई गेंद दी गई और ये नई गेंद रोहित शर्मा जो कि बाहर बैठे थे उन्होंने इंसिस्ट किया कि नई गेंद ली जाए और यहाँ पर स्पिनर को लाया जाए तुरंत, जबकि हार्दिक पांड्या खुद गेंदबाजी करने की सोच रहे थे, कुछ और स्ट्रैटेजी उनके दिमाग में थी। लेकिन बाहर से ये इंस्ट्रक्शन आया कि नई गेंद लीजिए और करण शर्मा को आप गेंद दीजिए। करण शर्मा को गेंद दी गई 13वें ओवर में और आते ही पहला विकेट अपने पहले ओवर में उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स को आउट कर दिया, एक रन पर 145 पे 5। इसके बाद अपने अगले ही ओवर जबकि 160 पे छठा विकेट गिरा, केएल राहुल को भी करण ने चलता कर दिया। तो इस नई गेंद ने, और ये रोहित शर्मा का दिमाग था पूरा रोहित शर्मा का बाहर बैठ के जो दिमाग चला पूर्व कप्तान का, इसने गेम चेंजर का काम किया। एक्चुअली में ये वाकई में छुपा रुस्तम कहते हैं ना, ये वाकई में पर्दे के पीछे से आज जो है ना ये चक्रव्यूह रचा गया कि डीसी को रोका कैसे जाए, और ये रोहित शर्मा और उनके सपोर्ट स्टाफ ने रचा। 160 पे 6, केएल राहुल सिर्फ 15 रन बनाकर चलते बने, करण शर्मा का दूसरा विकेट बने। 180 पे 7, इसके बाद विकेट लगातार 20-20 रनों के अंतराल में गिरते रहे। विप्रेश निगम जो कि बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की थी एलएसजी के खिलाफ और जो तोड़फोड़ शुरू की थी उसके बाद आशुतोष ने किया था। विप्रेश निगम ने शुरुआत की थी लेकिन वो भी 14 रन बनाकर आउट हो गए। फिर 192 पे 192 में आशुतोष 17 रन बनाकर रन आउट हो गए। यहां पर भी थोड़ी सी बेवकूफी मैं आपको बताता हूं। इस ओवर की पहली गेंद में 1 रन था जो आशुतोष ले सकते थे, उन्होंने स्टार्क को कहा नहीं लेंगे। स्टार्क को नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा करके रखा जैसे स्टार्क कोई नौसिखिया बच्चा है। इस तरीके से ये एटीट्यूड आशुतोष ने देखा। उसके बाद 2 चौके भी उन्होंने लगा दिए, तो लगा कि चलो ठीक है, ये जो उन्होंने किया स्टार्क के साथ उसको उन्होंने यहां पर जो है ना जस्टिफाई कर दिया। लेकिन इसके बाद एक सिंगल बन रहा था, वहां पे डबल्स लेने के लिए आशुतोष निकल पड़े, लेकिन फिर दूसरे के लिए भी लौट गए क्योंकि स्टार्क कैसे रन बना सकते हैं, स्टार्क के तो बस की नहीं है। तो यही बेवकूफी डीसी को लेट हुई। पहला रन आउट हुआ 192 पे 8, आशुतोष 17 रन बनाकर पेविलियन चलते बने। मिचेल स्टार्क को कम आता। उसके बाद कुलदीप यादव आए, 193 पे 9वां विकेट गिरा, ये भी रन आउट हो गए दूसरा रन लेने के चक्कर में जहां पर 1 रन था। क्या कुलदीप यादव मिचेल स्टार्क से लंबे छक्के लगा सकते हैं क्या? ये समझ से परे थी क्योंकि उस समय गेंदें काफी बाकी थी, 13 गेंदें बाकी थी उस समय। उसके बाद 193 पे ही 10वां विकेट गिर गया, मोहित शर्मा जी भी आउट हो गए, इस बार स्टार्क को स्ट्राइक देने के चक्कर में नॉन स्ट्राइकर एंड पे वो भी आउट हो गए। 193 पे 10वां विकेट गिर गया, यानी कि रनआउट्स के हैट्रिक लग गए दिल्ली कैपिटल्स के, और 1 ओवर रहते इस मैच को मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। इससे बढ़िया तोहफा एक हारी हुई टीम को एक जीती हुई टीम दे नहीं सकती। ऐसा लगा जैसे डीसी ने कहा यार लगातार 4 जीत गए, तुम लगातार 3 हार गए हो, पॉइंट्स टेबल पे बहुत नीचे हो, चलो एक जीत हम तुमको दे देते हैं, क्यों यार हम तुमको अपने घर से हरा कर देंगे। इस तरीके से डीसी ने ये मैच तोहफे में दिया मुंबई इंडियंस को, और मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को 12 रन से जीत गया और पॉइंट्स टेबल में एक थोड़ी ऊंची सी छलांग उन्होंने जरूर लगाई है। 9वें नंबर से वो 7वें नंबर पर पहुंच गए और डीसी पहले नंबर से दूसरे नंबर पर और जीटी नंबर 1 हो गई है। और आपको बता दें कि मैन ऑफ द मैच कौन बने आज के मैच में यानी कि इस मैच में मैन ऑफ द मैच बने करण शर्मा। और अब उम्मीद यही है कि 3 लगातार हार के बाद मुंबई के जीत का जो खाता खुला है, अब ये खाता खुला रहेगा और वो आगे अब जीतती रहेगी। थैंक यू, मिलूंगा अगले मैच रिपोर्ट के साथ। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।